वेलकम गाइस टू द इनविजिबल गुरु। आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी एमकॉम पार्ट 2 के टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो हम इसको हमेशा की तरह पहले से स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से, और एक एक करके आपको सारे वीडियोस में सारा सिलेबस, कुछ एक्सप्लेनेशन आपके मदद के लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स एमकॉम पार्ट 2 जीएसटी हम चालू कर रहे हैं। उसके बाद हम डायरेक्ट टैक्स पे भी फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर आपके सिलेबस में आता है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। ठीक है, अब जीएसटी को समझने से पहले, जैसे कि हर बार हम वीडियो को पार्ट्स में बांट देते हैं, तो हम पहले पार्ट 1 पे फोकस करेंगे, जहाँ पे जीएसटी को समझने से पहले हम पहले टैक्स को समझते हैं कि टैक्स क्या होता है। तो टैक्स, सिंपल लैंग्वेज में टैक्स का मीनिंग ये होता है एक चार्ज जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। ठीक है, तो क्या आप भारत देश में रहते हो, आप भारत देश यानी गवर्नमेंट की तरफ से दिए हुए सारे सर्विसेज को यूज़ करते हो। रोड, रेलवेज और बाकी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, और इन सर्विसेज से बदले गवर्नमेंट आपसे कुछ पैसा वसूल करेगी, एंड दैट चार्ज इज नोन एज टैक्स। ठीक है, वो तो चार्ज आपसे वसूल करेंगे, उसी को टैक्स बोला जाता है। तो टैक्स इज अ कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज और सम अदर टाइप ऑफ लेवी imposed upon an taxpayer by the governmental organization in order to fund various public expenditure। आपसे पैसा लेके गवर्नमेंट क्या करेगा, आपसे पैसा लेके गवर्नमेंट आप पे ही खर्चा करता है। ठीक है, फिर अ फेलियर टू पे टैक्स along with evasion or of resistance of taxation is punishable by law। अब गवर्नमेंट ने तो कंपलसरी कर दिया कि भाई आप पैसा कमाओगे, टैक्स आपको भरना ही पड़ेगा, और अगर आप टैक्स को स्किप करते हो तो आपको उसके ऊपर जो भी पेनल्टी, जो भी फाइन है, ठीक है, उसको आपको बेयर करना ही पड़ेगा। टैक्स के दो पार्ट होते हैं, ये शायद आपको पता होगा, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है, ये कुछ डिफरेंस है दोनों के बीच में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच में। जो डायरेक्ट टैक्स होता है, मैं आपको उसका एग्जांपल दे देता हूँ दोनों का, तो आपको एक ही एग्जांपल में सबको समझ जाएगा कि एक साल के अंदर मैंने 10 लाख से ज़्यादा पैसे कमा लिए। ठीक है, अब मेरी जो टैक्सेबल लिमिट जो है वो क्रॉस कर चुकी है, तो कि मेरा टोटल इनकम कितना था, 10 लाख रुपया। तो 10 लाख पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाना पड़ेगा, अपने पूरे इनकम और एक्सपेंसेस को ऑडिट करवाना पड़ेगा, और उसके बाद जो भी उसका टैक्स बनेगा वो मुझे सामने से ले जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे करना है। ठीक है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड दिस इज डायरेक्ट टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट को डायरेक्टली जाके पैसा पे कर दिया है, मैंने बता दिया भाई मैंने इतना पैसा कमाया था, ये लो मेरे हिस्से का टैक्स इतना होता है, और ये मेरा इसका रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, जिसको हम लोग आईटी रिटर्न बोलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आता है इनडायरेक्ट टैक्स। ये भी टैक्स ही तो है, लेकिन ये टैक्स आप गवर्नमेंट को सीधा जाकर नहीं देते हो, और ना ही गवर्नमेंट आपसे सीधा मांगता है। ये अपने नाम की तरह ही है, इनडायरेक्ट। आपसे लिया भी जाएगा, आप भरोगे भी, लेकिन आपको बताए बिना। अब आप बोलोगे सर बताए बिना कैसे टैक्स भरा जाता है, तो लेट मी एक्सप्लेन यू इन डिटेल। ठीक है, क्या होता है, जैसे आप कोई भी गुड्स खरीदते हैं, अभी आपने एक बिस्किट खरीद ली, उसकी कीमत 10 रुपये है। आपको पता होगा, आप कोई भी बिस्किट खरीदते हैं तो उसके पीछे एमआरपी लिखा होता है। अब एमआरपी 10 है, उसके नीचे ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। कौन से टैक्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे जिस टैक्स की बात हो रही है उसी को हम जीएसटी कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स, उस 10 रुपए के अंदर उस गुड्स पे जो टैक्स था वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, आपको 10 रुपए के ऊपर अलग से जीएसटी भरना नहीं है, अलग से टैक्स भरना नहीं है। तो 10 रुपए के अंदर फॉर एन एग्जाम्पल 50 पैसे का टैक्स था, तो आपने तो 10 रुपया पूरा दे दिया है, यानी कि 9.5 रुपए का गुड्स और 50 पैसे का टैक्स, यानी आपने टैक्स ऑलरेडी 50 पैसा पे कर दिया है। ये पैसा आपने दिया किसको, रिटेलर को। यू आर द कस्टमर, राइट, चेन को समझना होगा। कस्टमर ने किसको दिया, रिटेलर को, रिटेलर किसको देगा, होलसेलर को, होलसेलर आगे फॉरवर्ड किसको करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर आगे किसको मैन्युफैक्चर करेगा, आगे किसको फॉरवर्ड करेगा, वो फॉरवर्ड करेगा मैन्युफैक्चरर्स को। ठीक है, तो इस तरीके से चेन होती है, समझ रहे हो। तो एट दी एंड मैन्युफैक्चरर ने जो वो गुड्स बनाया था, वो 50 पैसे का जो टैक्स था वो उसने जाके पे किसको कर दिया, गवर्नमेंट को। ठीक है, तो हुआ क्या, गवर्नमेंट ने टैक्स किससे लिया, उसने तो भाई मैन्युफैक्चर के हाथों से लिया था, लेकिन उस टैक्स को भरने वाला मैन्युफैक्चर फिजिकली है, और देखा जाएगा तो वो 50 पैसा आपकी जेब से गया, यू आर द कस्टमर। और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, यहाँ पे आपको और भी याद रखना है, देखिए यहाँ पे कि बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड एंड बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। इसका मतलब क्या होता है कि भाई डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, मतलब जैसे मैंने 10 लाख रुपया कमाया, तो मैंने 10 लाख कमाया तो उसका टैक्स तो मैं ही भरूंगा। ठीक है, मेरा कोई खास दोस्त है, वो तो नहीं बोलेगा कि सर एक काम करो आपका टैक्स मैं भर देता हूँ, ठीक है, आपके हिस्से का मैं टैक्स भर दूंगा। नहीं भाई, ऐसा पॉसिबल नहीं है, सबको अपना टैक्स खुद भरना होता है। ठीक है, लेकिन रही बात इनडायरेक्ट टैक्स की,
तो उसका बर्डन शिफ्ट होता है। क्योंकि देखो 50 पैसे वाला जो मैंने एग्जांपल दिया वो टैक्स तो आपने भरा, ठीक है, लेकिन वो टैक्स रिटेलर से होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर से मैन्युफैक्चरर फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंचा या टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंच गया, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्डन जो शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। एक बंदा अपना टैक्स दूसरे के कंधे पे डाल देता है, दूसरा तीसरे चौथे पे डाल देता है, और आखिर में पे तो आप ही करते हो, यू आर द फाइनल कंज्यूमर। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। हमारा ये जो आज का वीडियो रहेगा और आगे जो हम चैप्टर कवर करने वाले हैं वो पहले इनडायरेक्ट टैक्स पे फोकस करेगा, फिर हम डायरेक्ट टैक्स पे भी आगे डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 ऑफ द वीडियो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप सो आपको टैक्स का मतलब समझा है और टैक्स के डिफरेंस को आप समझ गए हो, ठीक है। पार्ट 1 के हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्लियरली ऑन जीएसटी। थैंक यू। कोई भी डाउट्स, कोई भी कमेंट्स आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।